हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कैग। लास्ट सेशन में हमने कैग की बेसिक इंफॉर्मेशन की एंड हमने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस किया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कैग की जो पोजीशन है इसको इंडिपेंडेंट बनाने का बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। तो आज हम इस सेशन में करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कैग है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, रोल है, इसकी क्या ड्यूटीज हैं। अगर फंक्शन रोल ड्यूटीज आते हैं जी सब कुछ सेम ही है, और इसके बाद हम इसकी इंपॉर्टेंस एंड क्रिटिसिज्म भी करेंगे। तो सबसे पहले इसके फंक्शंस करते हैं। तो कैग, अगर हम नेम को डिफाइन करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मीनिंग कंट्रोल करना एंड ऑडिटिंग करना इसका मेन फंक्शन है। तो पहले हम इसके ऑडिट फंक्शंस करते हैं। तो जो बहुत से ऑडिट फंक्शन करते हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, इनकी जितना भी एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, इन सब के ऑडिटिंग कौन कर रहा है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ही कर रहा है। ऑडिटिंग का मीनिंग क्या हो गया? जो अकाउंट्स हैं इनको चेक करना, किसमें मिसमैच तो नहीं है। अगर मिसमैच है तो वो क्या है? इसका मीनिंग क्या हो गया? वो कोई स्कैम है। तो स्कैम को ढूंढना जे क्या के अंडर ही आता है ऑडिट फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल he audits the accounts related to all expenditure from consolidated fund, contingency fund and public accounts, meaning जो हमारे देश का पैसा है, इस पैसे को हम कहां पर रखते हैं? कंसोलिडेटेड फंड में। अगर हमारा टैक्स है, टैक्स कलेक्ट होता है, वो कहां पर जाता है? कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। उसी तरह कॉन्टिजेंसी फंड होता है। कॉन्टिजेंसी फंड कौन सा होता है? जो इमरजेंसी के लिए रखा जाता है। एंड पब्लिक अकाउंट, जैसे हमने सरकार को कोई लोन दिया एंड अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमारा जो भी मनी कटती है, पेंशन के रूप में बाद में मिलती है, ग्रेच्युटी के रूप में मिलती है, जो भी एड ऑन होता है वो पब्लिक अकाउंट्स में जाता है। तो जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स फंड है, इन सब के अकाउंट में जितना भी खर्चा हुआ है वो एक्सपेंडिचर के साथ रिलेटेड जितनी भी ऑडिटिंग है वो ऑडिटिंग कैग ही करता है। आफ्टर दैट ही ऑडिट्स ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स रिलेटेड टू डेट, सिंकिंग फंड्स, डिपॉजिट्स, एडवांसेस एटसेट्रा। तो अब क्या हो गया? जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि हमने कहा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक ही प्रोविजन है कैग की, वो क्या करता है? जितना भी सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट ने डेट लिया है, जो उसने सिंकिंग फंड में पैसा डिपॉजिट कराया है, सिंकिंग फंड में मीनिंग क्या है? हमने डेट है, डेट को रीपे करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ मनी है अलग से निकाल कर रख लेते हैं, उसको सिंकिंग फंड में जमा करा देते हैं। तो सिंकिंग फंड से हम क्या करते हैं? अपने डेट को पे ऑफ कर देते हैं। उसी तरह हमारे कुछ डिपॉजिट होते हैं, जो हम कुछ एडवांसेस होते हैं वो आते हैं। इन सब के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सभी ट्रांजैक्शन की ऑडिटिंग होती है। एंड इसके बाद ही ऑडिट्स ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बैलेंस शीट्स एंड अदर सब्सिडरी अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसके बाद जितना भी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ट्रेड करता है, जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं उनकी ट्रेडिंग है, जितनी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है उनके बैलेंस शीट हैं, तो उसमें क्या क्रेडिट डेट हुआ है वो सब कुछ, या फिर अदर अकाउंट्स हैं, इन सब अकाउंट्स को भी चेक कौन कर सकता है? कैग कर सकता है। एंड उसके बाद रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑल बॉडीज एंड अथॉरिटीज फाइनेंस्ड फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट रेवेन्यू, मीनिंग कोई भी ऐसी बॉडी है, जो कोई अथॉरिटी है जिसको सरकारी, या फिर भारत का हो या किसी स्टेट का हो, सेंट्रल एंड स्टेट की रेवेन्यू उसकी इनकम से उसको फाइनेंस किया जा सकता है। उसके एक्सपेंडिचर है, उनने जो रेवेन्यू रिसीव की है, इन सब की ऑडिटिंग कर सकते हैं। जैसे जे हो गया फाइनेंस कंपनीज, उसके बाद गवर्नमेंट कंपनीज, जितनी भी सरकारी कंपनी है, या फिर अदर कॉर्पोरेशंस हैं, उन कॉर्पोरेशन की भी ऑडिटिंग किसके थ्रू होती है? कैग के थ्रू होती है। तो ये मेनली ऑडिटिंग के फंक्शन है जो कैग को दिए गए हैं। इसके बाद वो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस भी दे सकती है रिगार्डिंग इन विच अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट्स शैल बी केप्ट। अब सेंटर है, स्टेट है,
इनके अकाउंट्स को मेंटेन करना है, तो वो कह सकते हैं कि इनका पैसा है किस फंड में रखना है, किस अकाउंट में जाना चाहिए। तो इन सब के एडवाइस क्या करते हैं, वो प्रेसिडेंट को देते हैं। अगर प्रेसिडेंट कोई एडवाइस है कैग से मांगते हैं, वो दे सकते हैं। एंड जो कैग है ही सबमिट्स हिज रिपोर्ट, वो अपनी रिपोर्ट है मीनिंग इनकी ऑडिटिंग के बाद एक रिपोर्ट तैयार होती है। वो रिपोर्ट को क्या करते हैं, सबमिट कराते हैं। सेंटर की किसको कराएंगे, टू द प्रेसिडेंट। एंड जो स्टेट की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट किसको सबमिट करवाएंगे, टू द कंसर्न स्टेट गवर्नर। जो जिस स्टेट का गवर्नर है उसको ही वो रिपोर्ट क्या कराई जाती है, सबमिट करवाई जाती है। तो प्रेसिडेंट एंड स्टेट गवर्नर्स हैं, इनको रिपोर्ट देते हैं। अगर कोई मिसमैच है या फिर रिपोर्ट सही है, जो कुछ भी है, तो प्रेसिडेंट एंड स्टेट गवर्नर को देते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट एंड स्टेट गवर्नर है वो ही प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के आगे टेबल करते हैं, गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली है इसमें टेबल करते हैं। तो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसको पता चलता है हमारी सरकार क्या खर्चा कर रही है क्या नहीं कर रही है। इनकी रिपोर्ट को वो ही तैयार करके देते हैं। एंड इसके बाद आता है जो कैग है, ही एक्ट्स एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। अब क्या होता है, जो रिपोर्ट सबमिट करा दी तो प्रेसिडेंट ने मान लो पार्लियामेंट में क्या करते हैं, टेबल कर। पार्लियामेंट में जितने भी एमपीस हैं इन सबको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है अकाउंट्स की, इसीलिए वहां पर एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है जिसमें पार्लियामेंट के ही मेंबर्स होते हैं। और इस कमेटी में क्या होता है, 15 लोकसभा के मेंबर होते हैं एंड 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। तो ये कमेटी क्या करती है, इसको चेक करती है। तो जो एमपीस हैं इनको प्रॉपर नहीं पता होते हैं, तो इनको गाइड करने का काम इनका फ्रेंड, इनको फिलोसफर अपनी स्पीच में जी सब कुछ शॉर्ट लिस्ट करते हैं, सब कुछ बताते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो जी सब कुछ कौन करता है, कैग ही करता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, जो कैग है ही इज अ गाइड, फ्रेंड एंड द फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के आंखें खोलने वाला कौन होता है, वो कैग ही होता है। तो जी मेन फंक्शंस भी हैं, इसकी ड्यूटीज पावर्स हो जाती हैं। और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, तो कैग की इंपॉर्टेंस एक तरह से एक अथॉरिटी है जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है इसको कंट्रोल करती है। अथॉरिटी टू कंट्रोल द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी सरकार क्या कर रही है, इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है, इसको कंट्रोल करती है। एंड इसके साथ ही कैग इंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द यूज ऑफ पब्लिक फंड्स। जो पब्लिक फंड्स हैं, जो पब्लिक पर्स है, जो पब्लिक खर्चा है, उसको ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल बनाने का काम कैग ही करती है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। वो प्रॉब्लम्स, उसके क्रिटिसिज्म्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन प्रोसेस। तो जो कैग है, कैग को कैसे अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट खुद करते हैं। प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करते हैं, किसी आईएएस ऑफिसर को करेंगे, लेकिन किसको करना है, इसके ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। जैसे इस टाइम जी.सी. मुर्मू है, इनकी जब अपॉइंटमेंट हुई थी बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। तो इस तरह बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं इनके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। उसके बाद पोस्ट फैक्टो ऑडिटिंग। तो जी पोस्ट फैक्टो ऑडिटिंग का मीनिंग क्या है, हमारा फाइनेंशियल ईयर है, कब तक चलता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। इन बिटवीन जो भी एक्सपेंडिचर हुआ होने दो, सरकार खर्चा कर रही है, कैग बिल्कुल नहीं आता। जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, आफ्टर दैट कैग क्या करती है, ऑडिटिंग करती है। जब खर्चा हो चुका है उसके बाद आप ऑडिटिंग कर बता रहे हो। अगर आप पहले ही ऑडिटिंग कर लेते, जो खर्चा हो रहा था हम इसको कंट्रोल भी कर सकते थे। अब सब कुछ खत्म हो चुका, अब आप आगे। तो इस तरह पोस्ट फैक्टो ऑडिटिंग है, इसको हमको कुछ चेंज करना चाहिए। देन द सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर, सरकार के जो सीक्रेट एक्सपेंडिचर है वो इसके अंडर नहीं आते हैं। एंड कैग एंड कॉर्पोरेशन, जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है वैसे तो इसकी ऑडिटिंग होती है, कुछ की तो प्रॉपर होती है, कुछ प्राइवेट ओन्ड होती हैं और कुछ तो बिल्कुल ही प्राइवेट होती हैं जिन कॉर्पोरेशन की ऑडिटिंग कैग कर भी नहीं सकता। इनके लिए रूल्स हैं वो भी फ्रेम नहीं कर सकता है। जैसे हम कहते हैं एसबीआई है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है एंड एलआईसी है, इन सब की कॉर्पोरेशन की ऑडिटिंग नहीं हो पा रही है, तो इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी बन जाते हैं। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में कैग है, कैग के फंक्शंस एंड इसकी क्रिटिसिज्म की हैं। विद दिस कैग का टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बुक एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।